जय हिंद। आप सभी को एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि गियर बॉक्स के ऊपर गियर रेशियो केवल लिखा हो तो आप कैसे निकालेंगे कि हमारा गियर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम कितना है और इनपुट आरपीएम कितना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो ये सब वीडियो आपके लिए नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जाता है। ज़्यादातर ये फील्ड में आपको काम नहीं आता है, लेकिन ऐसा होता है कि यदि आपसे कोई पूछ दे तो आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेशन आना चाहिए। तो चलिए फिर आप अपना प्यार दिखाइएगा लाइक करके, और मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करके आप निकालेंगे। तो मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो गियर रेशियो है 20:1 है, और जो इनपुट आरपीएम है, जो गियर में लगा है इनपुट आरपीएम, वो है 1440। जनरली जो मोटरों के ऊपर लिखा रहता है वो। तो हमें किसी भी गियर बॉक्स का यदि इनपुट या आउटपुट आरपीएम निकालना हो तो ये हमें दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, गियर रेशियो और इनपुट आरपीएम या फिर आउटपुट आरपीएम। हम आपको दोनों कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि इनपुट आरपीएम दिया हुआ है तो आउटपुट आरपीएम कैसे निकालेंगे, और यदि आउटपुट आरपीएम दिया हुआ है तो इनपुट आरपीएम किसी भी गियर बॉक्स का कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने से आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो गियर रेशियो का जो फॉर्मूला है, तो गियर रेशियो इज इक्वल टू होता है इनपुट आरपीएम डिवाइडेड बाय आउटपुट आरपीएम। ठीक है, तो हमारा जो गियर रेशियो कितना है 20:1 है। तो आप कैलकुलेशन में कैसे लिखना है ये तो समझ लीजिए। जैसे गियर रेशियो की जगह पर हम 20 लिख दिए और डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट आरपीएम हमें निकालना है, तो इनपुट आरपीएम हमारा है 1440। आउटपुट जो आरपीएम है इसे यदि हम x मान लेते हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि इससे ऐसे गुना कर देना है और इससे ऐसे गुना कर देना है। तो ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, x हमने मान लिया है आउटपुट आरपीएम, और ये हो जाएगा हमारा 1440। ओके, तो अब हमारा इस साइड में गुना में है, तो दूसरे साइड में यदि बराबर को साइड में जाता है तो भाग में हो जाता है। तो x इजिकल टू होगा यहाँ पर 1440 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, और जब इसे 20 से 1440 में भाग देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 72। यानी कि गियर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम निकला है वो है 72, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट ये गियर बॉक्स का आउटपुट 72 निकल के ये हमारा आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं कि अब हमारा दोनों निकल के आ गया। ठीक है, हमें इनपुट भी मालूम है, हमें आउटपुट भी मालूम है, लेकिन यदि किसी गियर बॉक्स के ऊपर इस मोटर का नेम प्लेट पर ये मिट गया हो, या फिर टूट के निकल गया होगा, या फिर ख़त्म हो गया होगा, नहीं दिखने लायक होगा, तब यदि हमें इनपुट आरपीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये सेम फार्मूला ही यूज करना है, यानी कि गियर रेशियो बराबर क्या होगा, सेम वही लिख लेते हैं, इनपुट आरपीएम डिवाइडेड बाय आउटपुट आरपीएम। ठीक है, तो अब हमारा जो गियर बॉक्स का रेशियो हमें मालूम है कि कितना है 20:1 है। यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट आरपीएम है 72 है। तो हमें निकालना क्या है, इनपुट आरपीएम। तो इनपुट आरपीएम को यदि हम फिर से x मान लेते हैं या फिर y भी मान लें, कुछ भी मान लें, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। तो x मान लेते हैं, और जो हमारा आउटपुट आरपीएम है 72 है। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब तिरछा तिरछी गुना कर चुके हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 72 इंटू 20 जब करेंगे तो ये हमारा फिर से निकल के आ जाएगा 1440। यानी कि जो हमारा इनपुट आरपीएम है, यानी कि गियर बॉक्स का जो इनपुट आरपीएम है वो कितना है 1440। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आप इस तरीक़ा से किसी भी गियर बॉक्स का इनपुट आउटपुट निकाल सकते। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के वीडियो हम फिर से बनाएंगे आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।